इनकी मकसद में इनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोटेस्ट के साथ ये नक्सल को रिलेट कर रहे हैं। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। कह रहा हूँ नक्सलवादी जो माइंडसेट है वो क्रिमिनल माइंडसेट है, चाहे एजुकेटेड हो, अनएम्प्लॉयड हो या अनएजुकेटेड हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। उस पोस्ट पे है तो प्रधान का फिगर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कॉकरोच शब्द बोल दिए थे, इन्होंने क्या कहना कॉकरोच जनता पार्टी बना दिए। तो ऐसे ये मौका ढूंढते रहते हैं, कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन कुछ बोले और हम उसी को नेशनल मुद्दा बना दे। अब ये इन्होंने क्या नक्सल का जो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, बीजेपी का जो मेन मकसद है कोई पेपर कुछ कोई चीज ये मेन मकसद नहीं है, ये तो एक्चुअली साइड बाई वर्ड है कि यूज कर दिया इन्होंने, नहीं तो इनका मकसद क्या है ना, नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने का इनका मेन मकसद था। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के 80वां स्वतंत्रता दिवस मना लाल किले से। वहाँ पे वंदे मातरम के ऊपर जिस तरीके से पहली बार वंदे मातरम वहाँ से गाया गया, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम जी पूरा वो आज इतने साल के बाद वो गाया गया है जी, काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो कुछ लोगों को काफ़ी ऐतराज़ देख रहे हो आप, कई ऐतराज़ नहीं, कुछ लोग कोई वो भी होते हैं, कुछ लोगों को ऐतराज़ भी, लेकिन कुछ लोग खुश भी है, हम जैसे हम भी खुश हैं इस मामले में जी। तो वंदे मातरम से कुछ लोगों को दिक्कत है, कह रहे हैं कुछ उसके अंदर जो लाइनें हैं संज्ञा उससे ऐतराज़ है। इतने सालों बाद दिक्कत ऐसे कैसे याद आ गई लोगों को, जब इतने साल से हमारे संविधान में के बाद बनने के बाद जब वो रेगुलरली गाया गया तब इतने साल से दिक्कत नहीं आई है। ऑल ऑफ सडन ये लोगों को नया नया मुद्दा चाहिए होता है देश में आतंक फैलाने का, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये दिमागी नक्सल, मोदी जी ने कहा कि हमने नक्सलों पे काबू पा लिया, जैसे नक्सल स्टेट थे कई, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर झारखंड की जगह, तो उन पे हथियार उनके मतलब गिरवा के उनको एक मेन स्ट्रीम लाइन में ले आए हैं, उनको लाइफ वगैरह उनकी अब सुधरी है। तो उसके ऊपर ऐतराज हो रहा है कि उनको तो हमने हथियार वालों को तो काबू में पा लिया, लेकिन जो नक्सली माइंड से हैं, दिमागी नक्सली जो हैं, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। उस पोस्ट पे है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। वो जो लेंगे वो पूरे इंडिया चला रहे हैं अभी, तो वो हमारे काफ़ी सीनियर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके बारे में नो कमेंट्स। कह रहे हैं कि हम प्राउडली कहते हैं कि हम नक्सली हैं, प्राउडली नक्सली हैं। नो कमेंट्स। आप समझे कि नहीं समझे, वैसे क्वेश्चन को समझ रहे हो कि नहीं हैं? समझ के हैं बट इस पे इसलिए क्यों कह रहे हैं अपने आप को? पॉलिटिकल वो हाँ, तो वो पीएम ने जो बोला उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो वही कह रहा हूँ। आप लोग क्या देख रहे हो? सर हम अधिवक्ता हैं, हम एडवोकेट्स हैं, तो हम पॉलिटिकल का कोई वो नहीं करना चाहते हैं। कुछ लीगल पूछ सकते हैं आप हमसे, लेकिन हम किसी के उसमें, ये लीगल चीज़ है, राजनीति के बारे में हम कोई कमेंट नहीं चलिए, करना अभी सौरभ दास भी आए थे, अभी लीगल केस कॉकरोच पार्टी का फंसा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट थे, उनके लिए वो कह रहे हैं कि डिले टैक्टिस अपनाई जा रही है, उसको कैसे देख रहे हो? वो कोर्ट में है, चल रहा है उनका मैटर, अभी देखते हैं, कोर्ट अपना डिसीजन दे देंगी उसमें। कोर्ट को जो वो लगेगा तो वो डिसीजन दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ मोहंती जी जुड़ गए हैं, सीनियर अधिवक्ता अपने सुप्रीम कोर्ट में। मैं परिसर में हूँ और वो मुद्दा वही दिमागी नक्सल जो आज मोदी जी ने 80वां जो स्वतंत्रता दिवस में स्पीच भाषण जो दिया, दिमागी नक्सल कहने के ऊपर कई में कुलबुलाहट शुरू होगी, और वो कई कहने लगे कि मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं नक्सली हूँ। तो नक्सलवाद से तो देश त्रस्त था, सेना क्या हो, नेताओं तक को नहीं छोड़ा जाता था, किस तरीके से डायनामाइट लगा के। तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो नक्सलवाद जो नक्सली चीज कहता रहा हूँ, ये एक्चुअली रिलेटेड टू ना पर्टेन टू दिस प्रोटेस्ट। एक्चुअली प्रोटेस्ट, ये जो आजकल जो अपोजिशन पार्टी कहते हैं, जैसे क्या गठबंधन जो है, ठीक है ना, लेड बाय राहुल गांधी, इनकी मकसद में इनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोटेस्ट के साथ ये नक्सल को रिलेट कर रहे हैं। तो इनका क्या मेन मुद्दा, ये देखते रहते हैं हमेशा, क्या है ना, ये एक मतलब ये सर्कमस्टेंसेस ढूंढते रहते हैं, ठीक, मौका ढूंढते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीजेपी एक पान इंडिया लेवल का फिगर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कॉकरोच शब्द बोल दिए थे, इन्होंने क्या कहना कॉकरोच जनता पार्टी बना दिए। तो ऐसे ये मौका ढूंढते रहते हैं, कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन कुछ बोले और हम उसी को नेशनल मुद्दा बना दे। अब ये इन्होंने क्या कहा, नक्सल का जो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, हाँ कई पेज बन गए, हाँ इंस्टाग्राम बना दिए, इंस्टाग्राम। तो इनको क्या है ना, ये एक्चुअली जो एंटी नेशनल मूवमेंट रखने के लिए ये कोई ना कोई अपना एक माहौल ढूंढते रहते हैं, कोई ना सिचुएशन ढूंढते रहते हैं। और
जैसे उनको मौका मिल जाता है ये वो चीज़ जोड़ते हैं, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी, फिर ये नक्सल का उन्होंने ऐसे बना दिया। हाँ, सवाल यही है कि नक्सल होना अच्छी बात है क्या? किस तरीके से कह रहे हैं? मैं गर्व से कहता हूँ मैं नक्सल हूँ। मैं वही बता रहा नक्सली हूँ, हूँ। ये जैसे जंतर मंतर, हम जंतर मंतर के साथ रिलेट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये रिलेटेबल है, क्योंकि बैक टू बैक ये चीज़ हो रहा है। अब ये देखिए प्रोटेस्ट, एक्चुअली प्रोटेस्ट क्या है ना, इनका एक बहाना था, एग्जाम और पेपर लीक का बहाना, नहीं तो एक्चुअली इनका मकसद क्या था ना, इवन इन्होंने भी बाहर वाले भी बोल दिए थे जो जंतर मंतर में, जे हम इसको क्या किया ना, नेपाल और बांग्लादेश से सर बनाएंगे। नेपाल और बांग्लादेश का तो मालूम है, जनता को बता रहा हूँ थोड़ा सा। नेपाल और बांग्लादेश में क्या किया ना, ऐसे ही प्रोटेस्ट करके जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को उन्होंने उखाड़ दिया था, गलत तरीके से उखाड़ दिया था, ठीक है ना। तो इनका यही मकसद था, जो सीजेपी का जो मेन मकसद है, कोई पेपर कुछ कोई चीज़ ये मेन मकसद नहीं है, ये तो एक्चुअली साइड बाई वर्ड है कि यूज कर दिए इन्होंने, नहीं तो इनका मकसद क्या है ना, नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने का इनका मेन मकसद था, और वो मकसद में उन्होंने कामयाब नहीं हुए ड्यू टू दिल्ली पुलिस सरकार, दिल्ली पुलिस के चक्कर में, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की, एक्शन की, इसके लिए इन्होंने कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है ना। नेपाल अब क्या है ना, अब नक्सल की बात जोड़ दिया। ये नक्सल जो सिस्टम है, ये नक्सलवादी जो है, ये कांग्रेस के ज़माने में था। ये जो 60 साल कांग्रेस जो राज किया, 60 जो कांग्रेस राज किया, ये नक्सली तब से ही चली आ रहा था। ये एक्चुअली इनका एक एजेंडा था, मतलब देश को क्या है ना, देश का अनिश्चितता करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये नक्सल को एक तरह एक एजेंडा बनाए थे। और जो वो नक्सल कामयाब नहीं हो पा रहे मोदी जी के पॉलिसी के हिसाब से, इन्होंने जो कामयाब नहीं हुए, नक्सलवादियों ने क्या किया ना, सरेंडर कर दिए और मेन स्ट्रीम लाइन में आ गए, ठीक है ना। इनको रोजगार भी मिला और सोर्स ऑफ इनकम भी मिलते रहा, तो उन्होंने कहा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब गवर्नमेंट हमारे लिए कर रहा है। और यही चीज़ क्या है ना, कांग्रेस जो 60 साल राज किया, वो राज में कर नहीं पाया कांग्रेस ने, तो इसलिए क्या किया ना, और मोदी जो क्या है ना, बीजेपी जो है स्पेसिफिकली बैक टू बैक इलेक्शन का विन कर रहा है। जैसे आसाम में बीजेपी विन किया, फिर देखिए योगी ने 2 बार विन कर लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 बार कर लिए, और क्या नाम है जो वेस्ट बंगाल में। तो ये एक तरह कामयाबी जो हो रहा है बीजेपी का, किसी भी एंगल में देखा जाए, जो कामयाबी हो रहा है, तो उसमें इनको क्या है ना, थोड़ा जलास हो रहा है। अभी क्या है ना, अभी ये ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है, और यूपी में सबसे जो लोकसभा सीट है सबसे ज़्यादा है यूपी में। तो इनका क्या है ना, ये अभी एजेंडा बना दिए, जैसे अभी कांग्रेस जनता पार्टी ने एक एजेंडा बना के प्लान किया था जो इसमें देश में अस्थिर पैदा करने के लिए, वो कामयाब नहीं रहा। अभी नक्सलवादियों को इन्होंने क्या, नक्सलवादी जो चल रहा था, कह रहा हूं, नक्सल कहना अपने आप को क्या, ये मतलब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इस तरह से कोई बोलेगा मैं नक्सली हूँ? सुनो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि जनता को समझ में आएगा। देखो टेररिस्ट दिमागी टेररिस्ट है, या अनएजुकेटेड टेररिस्ट है, या अनएम्प्लॉयड टेररिस्ट है, या एम्प्लॉयड टेररिस्ट है। टेररिस्ट मतलब ही मतलब खराब है, सेम है जो नक्सलवादी है, माइंड से है, वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो कईयों को बिगाड़ेगा। ठीक कह रहा हूँ, नक्सलवादी जो माइंड सेट है वो क्रिमिनल माइंड सेट है, चाहे एजुकेटेड हो, अनएम्प्लॉयड हो या अनएजुकेटेड हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्चुअली इनका थिंकिंग जो इनका है ना, क्राइम रिलेटेड है। इनके जो थिंकिंग है, आप देखिए, जैसे आपने नक्सलवादी है, ठीक है, नक्सलवादी कब से राज कर रहे हैं बताओ अपना एरिया में, ठीक है ना। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये कब से करे? कांग्रेस जब था, जब से कांग्रेस सरकार बनी हुई है, तब से ये क्रिमिनल माइंड था। अब ये इन्होंने क्या किया ना, ये क्रिमिनल माइंड को इन्होंने क्या किया ना, मोदी गवर्नमेंट अपना जो टैक्टिक्स यूज करके उन्होंने क्या किया ना, डेवलपमेंट प्लान बना के इन्होंने इनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो इसका मतलब उनके अंदर जो क्राइम माइंडेड था, वो क्राइम माइंडेड से अपने मेन स्ट्रीम लाइन में आ गए। तो ये जो नक्सलवादी टर्म है, ये नक्सलवादी टर्म जो है वो क्रिमिनल माइंडेड है। इसमें आप एजुकेटेड नक्सलवादी को या अनएजुकेटेड को दोनों सेम गिना जाएगा। अगर ये पी चिदम्बरम जो फॉर्मर होम मिनिस्टर करे, हाँ मैं दिमागी नक्सलवादी, तुम दिमागी नक्सलवादी, हाँ प्राउडली, तो दिमागी नक्सलवादी हो या बेवकूफ़ हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नक्सलवाद जो है वो क्रिमिनल है। तो अगर ये पी चिदम्बरम कह रहे हैं, इसका मतलब खुद अपने आप को एग्री हो रहे हैं, आइए इसका मतलब खुद एग्री कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वी आर क्रिमिनल माइंडेड। और पी चिदम्बरम क्या है ना, कांग्रेस है। तो इसका मतलब जनता को सोचना चाहिए ये एक लीडर है, नॉट ओनली नॉर्मल लीडर, ये पहले होम मिनिस्टर थे। तो अगर होम मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर अगर एग्री कर रहा है जो मैं नक्सलवादी हूँ, तो इसका मतलब दे आर प्रूवन एज ए क्रिमिनल। बाकी मैडम कहेंगे। क्या नाम? एडवोकेट गायत्री। आप भी सुन के आवाज रोकिए, बड़ी विवाद हो रहा है। मोदी जी ने लाल किले से क्या कहा कि दिमागी नक्सलों से हमें उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, वो बड़ा एक इशू है देश के लिए। हमने हथियार वालों पे तो काबू पा लिया, बहुत विवाद हो गया उसी के ऊपर। हर कोई कह रहा है, मैं चिदम्बरम तुम कह रहे हैं प्राउडली आई एम नक्सली, ये क्या मतलब है? देखो, राजनीतिक प्रश्न जो होता है सर, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। और
इस देश में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको राइट है, सबके अपने विचार रखने का सबको राइट है। अगर राजनीतिक क्वेश्चन से हटके अगर देखें तो जो नक्सलवादी वर्ड यूज़ किया वो सही तो नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री। किसी को कहा थोड़ी, उन्होंने कहा कि माइंड से जो नक्सली हैं जी तो उनको कैसे उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देश में वो चाहते हैं कि अफरा तफरी मचे। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को मतलब सोच रहे हैं, बट वो ऐसी चीज़ें हैं नहीं जैसे आप बता रहे हो और वो चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फैक्ट पे काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। और उस चीज़ के लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है आगे कि हमें किस तरीके से इस वे पे काम करना चाहिए। जो एडवोकेट लॉबी है या जितने भी एजुकेटेड से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई जा रही है वो होती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर डिटेल्स में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो विजिबल नहीं है पर पीछे से वो काम भी कर रही है और नहीं भी कर रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर वो बोला गया है या सोचा गया है तो वो नहीं, जो ये अब आगे बढ़ के जैसे पीछे दोनों का बयान आया, ये क्या नाम है, केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम नक्सली हैं, अगर हमें आवाज़ उठाना सरकार के खिलाफ नक्सलवाद है तो मैं नक्सली। इनको कैसे देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम प्राउडली कह रहे हैं कि हम नक्सली, ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये देखो राजनीतिक प्रश्न है, उस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट ये है कि अगर वो इस तरीके से सोच रहे तो देखो देश के तो नागरिक वो भी है, ठीक है। देश में बहुत सारी चीज़ें, वो भी एक पॉलिटिकल नेता रह चुके हैं और है अभी भी, तो उनको भी थोड़े जो अपने शब्द है वो सोच समझ के बोलने चाहिए। और उस चीज़ के लिए उनको भी सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ पे अगर कुछ बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे का क्या फैक्ट है वो जान के उनको बोलना चाहिए और चीज़ों को सही किसे और गलत किसे कह रहे हो आप? थोड़ा सा गलत सही दोनों में, दोनों की बात बयान हम किसी पे भी टिप्पणी करना नहीं चाहते, हम फैक्ट। वंदे मातरम 80 साल लग गए लाल किले तक पहुंचने में, गवाने में, उसको कैसे देख रहे हो? उसके ऊपर भी दिक्कत हो रही है कई लोगों को कि पूरा कैसे मतलब क्या जरूरत है वंदे मातरम की लाइनों पे कानून बन गया ना इसका। जी, तो उसके लिए तो सर ही बताएंगे क्योंकि उसके बारे में मैं अभी इतना ज़्यादा कुछ कहना नहीं, वंदे मातरम जो है टाइम क्यों लगा? हाँ बात वही, टाइम क्यों लग गया एक्चुअली ये अभी मोदी जी को हम इसलिए भी थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी भले ही प्राइम मिनिस्टर थे, भले ही हम मोदी जी को सपोर्ट करें या ना करें अलग बात है, लेकिन हम जो लॉयर है लॉयर नॉर्मली नेचुरल चीज़ बताते हैं, किसी को अब बुरा लगे अच्छा लगे हम नहीं जानते। हम क्या है ना, हम जो सपोर्ट करते हैं बेस्ड और एक्टिविटी। अगर यही चिदम्बरम अगर नॉर्मल चीज़ बोलते हैं जो वी आर अगेंस्ट द नक्सलिज्म और वी आर अगेंस्ट द प्रोटेस्ट विद वायलेंस, अगर वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर एग्री। इवन चिदम्बरम भी अगर कहे, इवन कोई भी कह दे, हमारा दुश्मन भी कह दे जब वी सपोर्ट प्रोटेस्ट, बट पीसफुल सपोर्ट, इट शुड बी पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉट वायलेंस प्रोटेस्ट। तो वायलेंस प्रोटेस्ट जो है हम इसके खिलाफ जाएंगे, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हम सपोर्ट करेंगे। सेम वे अगर मोदी जी यही चीज़ को वंदे मातरम को जो अगर पहले ही से कानून बना देते हैं तो हम उनको पूरा एग्री करते हैं, लेकिन हमें मोदी जी को यही जो हमारा जो अफसोस है, जो मोदी जी इतना टाइम क्यों लिए, 12 साल क्यों ले लिए। चलो कांग्रेस ने लेट किया था, गलत किया था, वो हमने उसको कांग्रेस को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि देखिए नहीं 80 साल तो ये कानून नहीं बना था। अब 80 साल की बाद अब जब ये कानून बन गया तो अभी जो उन्होंने पहले चले आ रहे थे वंदे मातरम को इग्नोर कर रहे थे, तो अभी कानून अचानक बनने के बाद अचानक चेंज नहीं हो पा रहे उनके मन में, इनका जो माइंडसेट नहीं, टाइम लगेगा। क्या है ना, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली कानून कब पास हुआ, यही इसी महीने में पास हुआ, एक्चुअली अगस्त में ही पास हुआ, देखा जाए जो जुलाई आखिरी में अगस्त के अंदर पास हुआ। तो 80 साल के बाद ये नियम लागू हुआ, तो अचानक इतना जल्दी कैसे बदलाव आ जाएगा लोग, हमारी मन में तो पहले से ही है, इसलिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नॉर्मली इसको मानते हैं। लेकिन ये 80 साल के बाद जो लोग मान नहीं रहे थे 80 साल तक, अभी अचानक उनको मानने में तकलीफ हो रहा है। क्या कारण है? कारण क्या है ना, मैंने जैसे आपको बताया, जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो सीजेपी का प्रोटेस्ट क्यों था, एक्चुअली मेन टारगेट इनका था ये बांग्लादेश नेपाल जैसा सिचुएशन करना है, मतलब चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कराना है बाय फोर्स, बाय इलीगल वे, बाय वायलेंस। तो ये क्या किया ये लोगों ने इनका कामयाब नहीं हुए। एक्चुअली मेन टारगेट क्या है ना, आजकल जो इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं जो मोस्ट जो लोग हैं देश की बाहर दुश्मन होते हैं, लेकिन ये जो हमारा कंट्री का ऐसा हालत हो चुका है, सिचुएशन ऐसा ही क्रिएट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, क्या कहना है इसको कहते हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसको हम बाई लॉ में कहते हैं EUAPA,
यूए जैसे सरजी में क्या नाम है जो उमर खालिद वगैरह जो से सेक्शन में अभी डाले हुए हैं, मतलब जिनके खिलाफ चल रहा है कार्रवाई, तो इसको कहते हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। तो क्या कहना एक कानून एक क्या कहना देश की हित में कुछ है लोग और देश की अहित में कुछ लोग है। इनका मेन मकसद क्या है ना, एक्चुअली ये क्या कहना मतलब कुर्सी के चक्कर में मतलब पावर में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसका इनका मेन मकसद क्या, जैसे मान लो इनका मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये देख रहे हैं जो कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया बैक टू बैक 60 साल तक। अब ये जो बीजेपी की सरकार आए है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये बीजेपी अपने अब मतलब लोग इसकी सपोर्ट में फेवर में वोट दे रहे हैं और जो जीत रहा है, तो इनको ये मेन जलन है, मेन जलास हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या तो रहेगा वंदे मातरम गाने से क्या होगा, हाँ। विकास हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, अस्पताल बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, हाँ, क्या मैं आपको बता रहा हूँ। और भी तो बहुत काम है, इसी ऐसी चीजों को क्यों लाती इसमें है? क्या फायदा है, इसमें क्या कहना नेशनलिस्टिक फीलिंग आता है लोगों के मन में। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ नेशनलिस्टिक, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम तो बगैर यूनिफॉर्म में ऐसे जज की वकील जो है इतना काला कोट गर्मी में इतना पहनने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारी अंदर एक फीलिंग्स आता है, जो हमारी अंदर जो एक क्या कहना डिसिप्लिन जो फीलिंग है और डिसिप्लिन फीलिंग आता है। अब डिसिप्लिन जो फीलिंग आपके अंदर आएगा तो आप वही हिसाब से कार्रवाई करोगे ना। जैसे नेशनलिस्टिक फीलिंग आएगा, अगर मेरे मन में अगर नेशनलिस्टिक फीलिंग आएगा तो मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो फीलिंग होता है, जो माइंडसेट होता है, वो वही हिसाब से काम करता है। अब बच्चों के मन में क्या है ना, माइंडसेट क्या है ना, उनका बचपना है, उनके अंदर ऐसे नॉलेज नहीं है, नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो उनका मर्जी आता है वही करते हैं। तो माँ बाप क्या कहता है, उनको शिक्षा देते हैं ना, तो शिक्षा मतलब एक तरह फीलिंग आ रहा है। तो सेम है जो वंदे मातरम है, हमारे अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आता है। तो जैसे नेशनलिस्टिक फीलिंग आता है, हम क्या कहते हैं ना, नेशन की जो प्रोग्रेस के लिए हम वही हिसाब से काम करते हैं। तो इसीलिए पहले देखिए नेशनल जो एंथेम था, नेशनल एंथेम था, नेशनल सॉन्ग था, तो नेशनल एंथम जनगण वो भी एक कानूनन उसको दर्जा दिया गया था। लेकिन वंदे मातरम जो है वो कानूनन दर्जा नहीं मिला था उसको। अभी क्या है ना, इसी साल से इसी महीने से उसको कानूनन दर्जा मिल गया। और कानूनन दर्जा मिल जाने के बाद जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, अचानक कानून बदल जाने में उनको क्या है ना, उनको तकलीफ हो रहा है। लेकिन क्या है ना, गवर्नमेंट का जो स्टेप ले रहा है, जो कानून जेल सिस्टम कर दिया, जेल टाइम कर दिया, 3 इयर्स जेल टाइम कर दिया, तो आहिस्ते आहिस्ते लोगों के अंदर थोड़ा क्या कहना फीलिंग्स जो है ना, और नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आएगा आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली। तो जैसे आप देखिए जो जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में जो आजकल क्या कहना मुस्लिम बच्चे झंडा लेके भी घूम रहे, पहले झंडा लेके नहीं घूमते थे। उनको क्या कहना, उनको एक क्या ना इधर गार्डियन तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से उनका क्या कहना धमकी दिया जा रहा था। अभी धमकी नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर हम धमकी देंगे तो कानून है, 3 साल की सजा है। तो ये प्रावधान हो जाने की वजह से जो लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग आता है वो आना शुरू हो जाए, और ग्रेजुअली जैसे ऐसे आते रहेगा तो आहिस्ते आहिस्ते और नेशनलिस्टिक फीलिंग में अलग अलग नियम बनेगा। तो वही हिसाब से लोग क्या ना, जैसे उसी हिसाब से अपना लाइफस्टाइल को सेट करेंगे। यही मेन तो जो यही 2 सवालों के जवाब, जो जिस तरीके से सवाल उठ रहा था कि क्या जरूरत है इसके पीछे क्यों पड़े हैं, कई मुस्लिम नेता, मैं नाम बोल रहा हूँ, एक तो क्या नाम है इसका, वो भी बोल रहा है, कह रहा है कि हम खड़े हो जाएंगे लेकिन हम गाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। वही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो कानून बन चुका है, 3 साल की प्रावधान बन चुका है। जैसे 3 तलाक है, 3 तलाक का प्रावधान कानून बन चुका है, क्राइम बन चुका है। तो आजकल जो 3 तलाक सिस्टम हो रहा है, पहले ओपनली कर रहे थे, आजकल क्या कहना ग्रेजुअली ये कम हो चुका है, और कोई सीक्रेटली कर रहा है, और जो लेडीज कंसास है वो केस फाइल कर रहे हैं, वही हिसाब से अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली ये होएगा। एक्चुअली ये वंदे मातरम जो कानून बनाया गया, ये लोगों के मन में डर जो पैदा हो रहा है, ग्रेजुअली ये ऐसे डर पैदा हो जाएगा, वो सारे ऐसे ही करेंगे, वो अपने आप मानेंगे पक्का, इसमें कोई कार्रवाई, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होगी नहीं। तो बहुत धन्यवाद पूरी बात रखने के लिए। तो देखिए दोनों मुद्दों के ऊपर लगातार चर्चा चल रही है मेरी, और लोग अधिवक्ताओं से बात रख रहा हूँ आपके सामने कि क्या दिमागी नक्सल के ऊपर उनका कहना है, और वंदे मातरम में दिक्कत वालों को कैसे देख रहे हैं। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर अपनी राय कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।